अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बकरा मंडी। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि कुर्बानी 2025 बिल्कुल करीब है और आजकल हर बंदा तकरीबन जानवरों की ख़रीदारी में है या फिर इधर उधर से जानवर देख रहा है अपने लिए। तो मैंने सोचा इसी सिलसिले में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए, क्योंकि जानवर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं और लोगों की हार्ड अर्न मनी जो है वो किसी तरीके से ज़ाया ना हो जाए। तो इस सूरत में मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले अगर आप मंडी में जाते हैं तो आप कोशिश करें कि जो रेगुलर मंडियाँ हैं उनमें जाएं, ना कि उन मंडियों में जाएं जो कि सिर्फ ईद के दिनों में लगती हैं। अगर आप रेगुलर मंडियों में भी जा रहे हैं तो उसमें भी आप कोशिश करें कि आप अव्वल तो ईद से 3-4 दिन पहले अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो ख़रीदारी कर लें, क्योंकि आखिरी 2 दिन में हर बंदे ने जानवर लेने होते हैं। और मंडी पिछली बार की तरह अगर इस बार भी शॉर्ट हुई तो अगले आने वाले सालों में बकरा और मज़ीद महंगा हो जाएगा। आप कोशिश करें कि रेगुलर मंडियाँ जो आम दिनों में भी लगती हैं उनमें जाएं। फिर जो सबसे अहम बात है और ये एक प्रो टिप है कि आप ख़रीदारी करने जब जाएं तो कोशिश करें कि सुबह 7 बजे से पहले आप मंडी में पहुंचे हों। उसकी वजह यह है कि अक्सर व बेशतर ज़मींदार अपने जानवर मंडी में सेल करने आते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 घंटे या 3 घंटे उधर खड़े होके अपने जानवर के रेट लगवाएं। तो आप लोग सुबह सुबह अगर पहुंचेंगे तो आपका सौदा मुमकिन है कि डायरेक्ट ज़मींदार से हो जाए या डायरेक्ट ओनर से हो जाए, ना कि व्यापारी से हो। ज़ाहिर बात है व्यापारी ने भी अपना बीच में कुछ मुनाफा रखना है। व्यापारी अक्सर औक़ात ज़मींदारों से ख़रीद के फिर बाद में लोगों को बेचते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि सबसे पहली बात कि आप मंडी में सुबह सुबह टाइम से पहुंच जाएं, ताकि कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपको जानवर अच्छी कीमत में मिल जाए। फिर सबसे अगली बात, जैसे ही आपने देख लिया कि आपको एक जानवर पसंद आ गया, आपने जानवर का मुंह खोलना है। उसकी कीमत पूछने से पहले सबसे पहला काम आप जानवर का मुंह खोलें, देखें कि वो जानवर 2 दांत है, तो फिर आगे आप बाकी चीज़ों की तरफ चलें, क्योंकि जानवर 2 दांत होगा तो तभी बात बनेगी। ये मैंने स्क्रीन पे एक पिक्चर लगाई हुई है, इसमें ये देखें ये बकरा 2 दांत है। अच्छा, इसमें सामने वाले दांतों पे अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे ये बाकी दांतों से साइज़ में थोड़े बड़े और मोटाई में थोड़े मोटे हैं। इसमें इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सामने वाले 2 दांत बड़े और मोटे ज़रूर हों। अगर खाली बड़े होंगे और मोटे नहीं होंगे तो ऐसे बकरे से भी आपने गुरेज करना है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मंडी का एक व्यापारी जो कि रेगुलर माल सेल करता है, साल के 365 दिन माल सेल करता है, उसके साथ स्कैम हो गया। उन्होंने जानवरों के साइड वाले दांत रगड़ कर थोड़े छोटे कर दिए ताकि सामने वाले 2 दांत बड़े नज़र आएँ। और जब व्यापारी ने चेक किया तो वो सामने वाले 2 दांत बड़े नज़र आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बकरा दोंदा था, लेकिन वो बकरा दोंदा हकीकत में नहीं था। क्योंकि गौर करने से पता चलता था कि जानवरों के बकरे के जो फ्रंट वाले 2 दांत हैं वो मोटे नहीं हैं, खाली बड़े हैं। तो इस वजह से बकरे के दांत मोटे बड़े होने के साथ साथ मोटे हों तो तब भी बकरा दोंदा होता है। और आप पूरे दांतों की तरफ गौर करें कि कहीं से साइड वाले दांत कटे हुए तो नहीं। फिर आगे देखें कि आपको एक और बकरा अभी दिखा रहा हूँ। ये बकरा किस तरह आम पर है, पेट उसका देखें आप, अगर उसके पेट की तरफ गौर करें तो किस तरह वो सांस तेज़ी में ले रहा है। अब ये बकरा तो धूप में खड़ा हुआ था जी, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाने की वजह से इसकी वीडियो बनाई। अगर बकरा छाँव में खड़ा हो और फिर भी इस तरह आम पे, तो ऐसा बकरा आप बिल्कुल ना लें। ऐसे बकरे से आप दूर भाग जाएं, क्योंकि अक्सर बेशतर जब बकरों को कुछ खिलाया हुआ होता है तो बकरे इस तरह आंपने लग जाते हैं। लेकिन आजकल गर्मी भी है और मंडियों में अक्सर औकात
जो रेगुलर मंडियाँ हैं उनमें छाँव की कोई जगह नहीं होती, तो धूप में बकरे हाँफना शुरू हो जाते हैं, उनका इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें कि छाँव में इस तरह बकरा हाँफ रहा है, जिस तरह ये स्क्रीन वाला बकरा हाँफ रहा है, तो ऐसा बकरा लेने से आप अवॉइड करें। अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि बकरा हाँफ भी नहीं रहा, बकरा 2 दांत है, तो आगे आप देखें बकरे को आपने सौदा करने से पहले एक बार चला के देखना है। बकरा आप बकरे की रस्सी व्यापारी से पकड़ें अपने हाथ में और उसको चलाएं, उसकी चारों टांगों को देखें। अभी हफ्ते वाली मंडी, दीना वाली मंडी में ऐसा हुआ है कि बकरा सौदा करने के बाद उन्होंने देखा है कि बकरे की पिछली टांगें टेढ़ी थी। फिर बाद में उनको वैसा चला, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, ठीक है। लेकिन इस ख़रीदारी करने से पहले ही आप ये देखेंगे बकरे की चारों टांगें ठीक हैं। अब स्क्रीन पर आपको एक बकरा नज़र आ रहा है। अब इस बकरे की अगर आप गौर करेंगे तो बकरा अपनी राइट वाली जो फ्रंट टांग है, ये देखें आपने, वो बार बार थोड़ी थोड़ी उठा रहा है। अब ये एक बकरा था, इसकी राइट टांग में थोड़ा सा दर्द था, तो इस वजह से ये टांग उठा रहा था। लेकिन अगर इस तरह का कोई आपको मसला नज़र आए तो आप बकरा लेने से गुरेज करें। ये बकरा देखें, अभी अपनी राइट टांग उठा रहा है हल्की हल्की। इस तरह की अगर वो कोई टांग उठाए तो आप गुरेज करें। बकरा आप एक बार पकड़ें, चलाएं, चारों टांगें देखें, अगर तो कोई मसला नहीं है तो फिर तो ठीक है। अच्छा, अब ये बकरा एक और आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, माशाल्लाह हेल्दी बकरा है, फुल एक्टिव बकरा है, जान में है काफ़ी। बकरे की रस्सी उसने देखें किस तरह ज़ोर से पिलर के साथ बांधी है, और ये वाकई में बड़ा हैवी बकरा था जी, बंदे से काबू में नहीं आ रहा था। माशाल्लाह हर लिहाज से एक्टिव लग रहा था। बकरे के फेस कट देखें, ब्यूटी देखें, बकरे में हर चीज़ पूरी है। लेकिन उसके सींगों में अब आप गौर कर लीजिएगा, वीडियो में आपको मैं अभी सींग दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसके सींग देखेंगे तो इसका जो लेफ़्ट वाला सींग है, जो ये देखेंगे उस साइड वाला जो सींग है, ये वाला इस वाले सींग से थोड़ा छोटा है। अब ये वाला सींग थोड़ा सा टूटा हुआ था। अच्छा, अक्सर औकात बंदे जो कुछ जानवरों को समझते हैं वो इस फॉल्ट को ऐसा फॉल्ट नहीं समझते, ठीक है। लेकिन नया बंदा ऐसे बकरे नहीं लेता। तो आप लोग भी ये चीज़ देख लीजिए, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे उंगली के आगे नाखून होते हैं, नाखून कट के गिर जाता है, इसी तरह सींग के आगे वाला हिस्सा भी अगर काट के फेंक दें, या अक्सर व्यापारी काटते भी हैं क्योंकि वो बकरे के सर की तरफ मुड़ जाता है और फिर बकरे को तंग करता है। उसके काटने से ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सींग टूटा हुआ ना हो। इसका सींग अब बना हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का जो सींग होगा उससे आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं होता। अगर तो आप इतने प्लेयर हैं तो फिर तो आप तो ऑलरेडी इन चीज़ों को देख लेंगे। तो अगर तो नहीं है तो फिर आप सींगों की तरफ गौर कीजिएगा। अच्छा, सींगों के बाद ये देखें कि अगर आप बकरे के कान देखेंगे, इसके कान काफ़ी बड़े हैं। तो अमूमन बड़े बकरे या जिन बकरों के कान बड़े होते हैं उनके कान भी कटे हुए होते हैं, थोड़े से किसी न किसी जगह टुक लगा होता है। जिस तरह अब इस बंदे ने अभी कान से बकरा पकड़ा हुआ था, तो अगर तो कान कटा हुआ हो तो अक्सर औकात व्यापारी होता है बकरे को रस्सी की बजाय कान से पकड़ के रखता है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि बकरे के सींग के साथ साथ बकरे के कान भी ठीक हों। जिस तरह अब इसने कानों से पकड़ा हुआ है, तो व्यापारी जिस बकरे का कान कटा हो अमूमन उसको कटे हुए कान से पकड़ लेते हैं, तो आमतौर पे बंदे का इतना ध्यान नहीं जाता। अच्छा, फिर बकरे की नाक की तरफ आप गौर कीजिएगा और बकरे की आंखों की तरफ से, कि उसके नाक से पानी ना बह रहा हो या उसकी आंखों से पानी ना बह रहा हो। आजकल अंतड़ियों का एक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें ये होती है, उसकी जो बेसिक निशानियाँ होती हैं उसमें ऐसे ही होता है कि सबसे पहले उसकी नाक और आंखों से पानी निकलता है। और ये एंट्रियों के इन्फेक्शन जो है जी, अव्वल तो आप कोशिश करेंगे, अगर अभी आप बकरा ले रहे हैं, अभी 8-10 दिन है, तो उसकी वैक्सीन करा लें, क्योंकि उस में एक बार जब जानवर मुब्तला हो जाए तो फिर वैक्सीन नहीं होती, मेडिसिन नहीं होती है, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। अगर अल्लाह ताला से उसकी उम्र बड़ी भी हो तो एक अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं कि बकरा फिर सर्वाइव करे। तो आप बकरा लेते साथ कोशिश करेंगे उसकी वो अंतनी वाली वैक्सीन करा लें। आप अपने टीबी मेडिकल स्टोर या डंगर डॉक्टर को अगर पास जाएंगे तो उनको इस चीज़ का पता होगा, वो आपको वैक्सीन इसकी दे दें। कोई भाई ब्रीड रखना चाहिए, अच्छा, बेहतरीन ब्रीड है। फिर आगे अभी मैं आपको एक वीडियो में जानवर दिखाता हूँ जी। ये अब आगे आप एक मैंने फिर क्लिप अटैच किया हुआ साथ, इसमें देखिए माशाल्लाह ये खूबसूरत जानवर हैं जी, और किस तरह हेल्दी और एक्टिव चल रहे हैं।
ये कुछ खुली में खा रहे हैं, कुछ ये नीचे से घास खा रहा है अपनी मर्ज़ी से, यानी जानवर चर रहा है। अब इसमें जो देखने की चीज़ है, अभी वो सामने देखा आपने, बकरों के सामने खाना पड़ा हुआ है और बकरे खाना नहीं खा रहे, एक साइड पे खड़े हुए हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ी टिप है कि जो चीज़ खाने की तरफ ही नहीं जा रही, उसमें उसका मतलब है उसमें कोई ना कोई मसला है। अच्छा, फिर आप इस बकरे की दुम की तरफ देखें कि दुम बजाय पीछे की तरफ सीधी हुई, बकरे ने अपनी टांगों की तरफ मोड़ी हुई है। इस बकरे के बालों की तरफ भी आप गौर कीजिएगा। ये जो शेर सरंगा बकरा है, अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा, इसके बाल देखें। इसके बाल आप जब गौर करेंगे ना, तो इसके बाल खड़े हुए हैं, बैठे हुए नहीं है, इसकी स्किन के साथ नहीं चिपके हुए, यानी बाल खड़े हुए हैं। ये देखें, बाल खड़े हैं, इसके बाल खड़े हुए हैं। तो ये भी एक निशानी है कि ये भी एक निशानी है जी कि जानवर थोड़ा बीमार है। दुम जो है उसकी सीधी होनी चाहिए, टांगों की तरफ मुड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर खाना उसके सामने पड़ा हुआ है या खुली में पड़ा हुआ है मंडी में, तो वो खाना खा रहा हो और फिर उसने दुम अपनी नीचे ज़मीन की तरफ ना मोड़ी हुई, अपनी टांगों में ना मोड़ी हुई हो, उसकी दुम पीछे से बिल्कुल कमर की तरह उसकी सीधी हो, तो एक एक्टिव बकरा है। अल्लाह पाक सब भाइयों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और खैर वफ़ियत के साथ रखे। अगर आपको हमारा चैनल ऑनलाइन बकरा मंडी और हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया।